कि कितने बड़े झूठे, छलिए और अधर्मी हो तुम। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं देवी, और आपसे क्षमा भी मांगता हूं। एक पतिव्रता के लिए उसका सुहाग छिन जाना बहुत बड़ा अधर्म है, किंतु एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा ले जाना उससे भी बड़ा अधर्म है देवी। और जो आपके पति ने किया, और साथ में अधर्मी का साथ देने वाला, अपने धर्म से अधर्मी की ढाल बनने वाला, उससे भी बड़ा अधर्मी होता है देवी। एक पत्नी होने के पूर्व आप एक स्त्री हैं, और एक स्त्री जब दूसरी स्त्री की पीड़ा से विमुख हो जाए तो उसका कर्म भी अधूरा होता है और धर्म भी। और जो धर्म को छले उसे उसके ही अस्त्र से मारने में ना ही कोई छल है और ना ही कोई अनीति। एक पतिव्रता का वास्तविक अर्थ है अपने पति को धर्म के पथ पर ले जाना, उसकी अधर्म से रक्षा करना। और इस कार्य में आप असफल हुई देवी, क्योंकि आपने अपने धर्म को केवल स्वयं तक सीमित रखा। अपने पति को धर्म के पथ पर ले जाने की चेष्टा के स्थान पर आपने अपने वरदान से उसके अधर्म को कवच दिया। एक स्त्री के साथ हुए अन्याय से अपने नेत्र मूंद कर आपने स्त्री धर्म का अपमान किया। अपने पति के प्रेम में आप उसका पाप नहीं देख पाए। अगले जन्म ये भूल मत कीजिएगा देवी। अगले जन्म आप अपने पति को धर्म की प्रेरणा दीजिएगा, ताकि आप दोनों को मोक्ष प्राप्त हो जाए। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं देवी। एक का किया धर्म दूसरे को तारता है, तो एक का अधर्म दूसरे के संहार का कारण बनता है। रुको। रुकने का समय नहीं है भद्र, हमें शीघ्रता दिखानी होगी। मकरासुर जैसे शक्तिशाली असुर को बिना दिव्यास्त्र के मारना असंभव है। ये नानाद का वान है, भगवान वाल्मीकि के शिष्य, और इतने वीर योद्धा अवश्य ही इस धरा को मकरासुर के आतंक से मुक्त करा देंगे। इसे रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। विजयी भव। धन्यवाद भद्र। ये कौन है? ये मेरी सेना है। मिथिला की सेना? मैं मिथिला नरेश जनक हूं। माता सीता के पिता? अयोध्यापति राजा राम के ससुर। कितना अद्भुत संयोग है। यहाँ आने के मार्ग में अयोध्या का ध्वज दिखा और अब मिथिला नरेश स्वयं प्रकट हो गए। टूट गया बांध, टूट गया बांध। उठो, उठो मकरासुर, उठो।
चल। लगता है हमारा बांध टूट गया है। शीघ्र चलो कुश। निश्चिंत रहो, बांध तोड़ने वालों को मेरी सेना परास्त कर देगी। तो अपनी माता की रक्षा कर। क्या? धन्यवाद महाराज। आप यही प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी आते हैं। तुम वीरों की माता से मिले बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अवश्य। सज हो कुश। कुछ तो सदा से सच रहने में विश्वास करता है भैया। वो दोनों इसी दौर आ रहे हैं मकरासुर। समय कम है, शीघ्र अतिशीघ्र सीता का तप तोड़ना होगा। जल प्रवाह के साथ तुम्हारी शक्तियां भी लौट आई है। यदि उसका तप पूरा हुआ तो धर्म का पलड़ा भारी हो जाएगा। तुम्हारा और हमारा अधर्म अपना तेज खो देगा। फल्गु नदी पुनः शुद्ध हो जाएगी। अब तक तो समझ ही गए होंगे ना कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। साधारण हो या असाधारण, मैं इस पर अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करने वाला। आने दो सीता के पुत्रों को। अब संतान की चीख ही माता का तप तोड़ेगी। मेरे लिए गंतव्य महत्वपूर्ण है, मार्ग नहीं। परंतु स्मरण रखना, अहंकार और आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास तो दशानंद रावण को भी ले डूबा था। ये मेरा अहंकार नहीं, मेरा विश्वास है। कोई साधारण शस्त्र मेरे तन को नहीं भेद सकता। इन बालकों की मृत्यु आज निश्चित है। मकरासुर, त्रिलोकपुरी में कुछ अनिष्ट घटा है। मुझे प्रस्थान करना है मकरासुर, किंतु लक्ष्य मत चूकना। राक्षस कुल का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। कितना मायावी स्थान है ये। जहाँ देखो हीरे मोती रत्न चकमका रहे हैं। यहाँ वो मकरासुर इतने वैभव से जी रहा है और वहाँ ऊपर बेचारे गांव वाले दरिद्रता के दलदल में फंसे हैं। नीचे वाले भी धनवान हैं, बुद्धिमान नहीं। इतनी सरलता से महल का मार्ग खोज लिया हमने। आज इसके हर पाप का अंत करेंगे हम। देवी फल्गु को उनकी शुद्धता लौटाएंगे हम। बुद्धिहीन को तो फिर भी क्षमा किया जा सकता है, किंतु उसके साथ साथ अधर्म और अहंकार को भी। मुझे तो रावण पुत्र अक्षय कुमार का स्मरण हो गया।
हमारी भांति हनुमान जी को भी उस अधर्मी का अंत करना पड़ा। आज तो नहीं छोड़ेंगे उस दुष्ट राक्षस को। उफ भैया, ये मकरासुर नहीं मूर्खासुर है। कम से कम द्वार तो बंद कर लेता। यदि इसे हमारे जैसे गुरु मिलते तो ज्ञान भी मिल जाता उसे। किसी को मूर्ख समझना अहंकार का भाव होता है कुश। इसे मन में मत आने दो। और यदि मकरासुर को हमारे जैसे गुरुवर का सानिध्य मिला होता तो फिर वो मकरासुर नहीं मकर देव होता ना कुश। बात तो उचित कही भैया। चलो सावधान रहना कुश, यह हमारे शत्रुओं का बिछाया हुआ कोई जाल भी हो सकता है। माता, क्या समाचार लाया? ये मकरासुर का पाश है। यहां से बचना असंभव है बालकों। ये भाव ही है जो मानव की बुद्धि लीन जाते। अपनी माता की स्थिति देख मेरे जाल में फंस गए तुम। विवेक हार गए तुम। अब बताओ मूर्ख कौन है, मैं या तुम? छिपकर दूसरों की बातें सुनना बुरी बात है मकरासुर। और जिसमें बुद्धि होती है वैसे बुद्धिहीन कार्य नहीं करते। ये मेरी ओर से। मूर्ख तुम हो क्योंकि तुमने अधर्म का मार्ग चुना है। यदि बुद्धिमान होते तो अधर्म का मार्ग नहीं श्री राम का नाम चुनते। करो प्रयास। ये मकर की त्वचा है और मैं मकरासुर। तुम्हारा कोई बाण मुझे भेद नहीं सकता। ये नानाद का वान है। अवश्य इस धरा को मकरासुर के आतंक से मुक्त करा देंगे। दिव्यास्त्र खोजो कुछ यहीं कहीं होगा। पता नहीं कहाँ होगा। सत्य कहते हैं लोग, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोच क्या कर रहे हो? ठीक है मानता हूँ, अब अधिक सावधान हूँ। भिक्षा मांगो, पग पड़ो मेरे।
कदाचित दया दिखाकर छोड़ दूं तुम्हें, अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। समय तो बीतता जा रहा है। भैया वो रहा। आप अस्त्र उठाइए, मैं इस मूर्ख का ध्यान भटकाता हूँ। सावधान रहना कुश। सावधान मकरासुर। बांध को तोड़ने वाले सभी असुरों को हमने मार गिराया। अब उनमें कोई भी शेष नहीं बचा। बचा है उन असुरों का महाराज नंदन बाण नहीं, असंभव। धर्म के पथ पर चलने वालों के लिए सब संभव है मकरासुर। नियति हमेशा अधर्मी से अपना मुख मोड़ती है, सजा धर्म का साथ देती है, जैसे आज दे रही है। मकरासुर, ये बाण तो भेज सकता है ना तुम्हारा मकर त्वचा। मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ मकरासुर। बाण चलाइए भैया। नहीं, हम धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हैं। वो हमेशा अधर्म को एक अंतिम अवसर देते हैं और हम भी देंगे। बोलो मकरासुर, क्या तुम क्षमा मांगकर अधर्म के पथ को छोड़कर धर्म के पथ को अपनाओगे? ये क्या कह रहे हैं भैया? श्री राम का अनुसरण कर रहा हूँ कि यदि वो यहाँ होते तो इस अधर्मी को सुधरने का अंतिम अवसर अवश्य देते। हाँ, देते तो सही। बोलो मक बड़े से बड़े युद्धों में भी धीरज रखने वाले महाराज जनक आज इतने अधीर क्यों? उसका उत्तर तो मैं भी खोज रहा हूं। जाने क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन बालकों के साथ कोई विशेष नाता है मेरा। मेरे अपने हैं, मेरा रक्त दौड़ता है इनमें। संबंध और स्नेह की जाने किस भंवर में बह रहा हूं। कहा था ना भैया मैंने, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लगता है भयभीत होकर भाग गया। देख क्या रहे हो? चलाओ बाण, मारो मुझे। ये दिव्य अस्त्र अभीत है ना, तो मुझसे पहले इसे तुम्हारी माता के तन को छलनी करना होगा। दोस्त, देखा भैया, दे दिए ना अवसर। अब साधिए लक्ष्य। तो माता के पीछे से हट ही नहीं रहा है। तुम माता को हटा देते हैं। हटिए माता। नहीं, माता ने प्रण लिया है कि जब तक उनका तप पूर्ण नहीं होता वे अपना ध्यान नहीं तोड़ेंगे। उन्हें तो इस स्थिति का आभास तक नहीं होगा। यदि लक्ष्य चुका तो? नहीं नहीं, हे श्री राम, अब हम क्या करेंगे? अब आप ही हमें मार्ग सिखाइए। अयोध्या के वैद्य पहुंच चुके हैं मित्र। शीघ्र ही घायल वानर वीरों की सुध लौट आएगी मित्र। उनसे मिलकर मैं अयोध्या की ओर प्रस्थान करूंगा। मित्र, आपका धन्यवाद।
धर्म का साथ देने और मित्रता का धर्म निभाने के लिए कैसा धन्यवाद। हनुमान, कल भोर होते ही हम अयोध्या की ओर कूच करेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अयोध्या पहुंचते ही मैं राज्य का सारा भार भरत को सौंप दूंगा। फिर अपने महाराज की आज्ञा और धर्म की बेड़ियों से बंधा भरत अपनी पत्नी के साथ राष्ट्र की उन्नति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाएगा। मैं राजभार से मुक्त होकर अपनी सीता को खोजूंगा। मैं राज्य का सारा भार भरत को सौंप दूंगा। फिर अपने महाराज की आज्ञा और धर्म की बेड़ियों से बंधा भरत अपनी पत्नी के साथ राष्ट्र की उन्नति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाएगा। इस भक्त ने जीवन भर अपने प्रभु की सेवा का वचन लिया है। जहां जहां आपके ये पग जाएंगे, वहां वहां इस सेवक का प्रतिबिंब पाएंगे। जो अपने प्रतिबिंब से दूर है, उनका प्रतिबिंब तुम बनोगे हनुमान। मैं राजभार से मुक्त होकर अपनी सीता को खोजूंगा, तब ना पाँव में राजधर्म की बेड़ियां होंगी और ना ही प्रजा के उत्थान की। उपवन से खिल उठी है मेरी अयोध्या। मेरी सीता मेरी प्रतीक्षा में होगी। तभी तो युद्ध के समय हर घड़ी मुझे सीता का आभास था। इतने वर्ष बीत गए प्रभु, क्या आपको अभी भी विश्वास है कि माता सुरक्षित होंगी? विश्वास सीता की अवस्था पर नहीं, उसके दिए वचन पर है, पुनः मिलने के प्रण पर। सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा। और जब तक ये वचन पूरा नहीं होगा, मेरी सीता को कुछ नहीं हो सकता। पकड़ो कुश। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मारो भैया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कुश। मकरासुर को मारना असंभव है। मैं इक्ष्वाकु वंशज सूर्यवंशी दशरथ पुत्र राम अपने सभी सुकर्मों को जोड़कर, धर्म को जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं, मेरी सीता और मेरी संतान की सुरक्षा करें। काय का मकरासुर देख रहे हैं भैया, कैसे हमारी माता के पीछे डुबक बैठा है ये केवल मूर्खासुर नहीं, कायरासुर भी है। कायरासुर। उचित कहा कुछ। अरे इससे साहसी तो वो बैल था, इतनी श्रद्धा से लड़ा वो हमसे। अरे उसको पकड़ना तो कितना कठिन हो चुका था। भैया आप उस बैल को छोड़िए, मुझे तो उससे ज्यादा वीर वो गधे लगते हैं जिन्हें हमें वन में तोड़े थे। मूर्ख बालकों, मुझ जैसे शूरवीर को एक निर्जीव मटके से तोड़ रहे हो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सुना है कि जल में इसकी शक्ति चरम पर होती है। जल में ऐसी वीरता है तो जल के बाहर कैसी वीरता होगी। अहंकारी, अबोध बालकों, अब एक शब्द और कहा तो
प्राण ले लूंगा तुम्हारे। अरे मकरासुर की वीरता तुम क्या जानो? क्रोध संसार से पहले खुद को ले लेता है मकरासुर। बाण चलाइए भैया। वैसे किंतु इस दिव्यास्त्र का दिव्य मंत्र तो हमें उन्होंने बताया ही नहीं। हे नारायण, मैंने उन बालकों को दिव्यास्त्र तो दिया, किंतु उसका महामंत्र तो दिया ही नहीं। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। यदि वो बालक नहीं लौटे तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। उन्हें लौटना ही होगा, उन्हें लौटना ही होगा। भैया मैंने कहा था ना, वो वृद्ध है, अवश्य ही भूल गए होंगे। तो फिर बाण चलाने का सांग ही कर दीजिए, तब तक कोई युक्ति निकाल लेंगे। अस्त्र है और मंत्र नहीं, क्या बात है। लो चलाओ बाण। अब क्या करें? कैसे बचाए माता को? ठीक है, मैं मार देता हूं इसे। वृक्ष पे बस हरा पत्ता बचा है। लगता है लवकुश मकरासुर से पार नहीं पा सकते। मैं स्वयं जल में जाके उनकी सहायता करता हूँ। शत्रु का संहार केवल अस्त्र से नहीं, उसके साथ बोले जाने वाले दिव्य मंत्र से होता है। क्या तुम्हारे पिता ने तभी नहीं सिखाया तुम्हें? हे माता, मेरा तप समाप्त हुआ, आशीर्वाद दीजिए। हो लव कुछ बल अतुलित बड़े भाई, धीर लव कुश माता, माता। मातु पिता सेवक सदा सुभाए, राम सिया और प्रीति बढ़ाए। पिता बिनु नित राम ही ध्यावे, मातु सिया पर छत्र फरावे। वृक्ष फिर से हरा हो गया, अर्थात लवकुश की विजय हुई। वन देवी की जय! वन देवी की जय! अब तुम दोनों बताओगे कि जब मैं तप में थी तब क्या क्या हुआ? अरे माता, वो भैया कथा सुनाने में मैं दक्ष हूँ। यह सर मुझे दीजिए भैया। ठीक है, सुनाओ सुनाओ। वैसे भी मैं तो थकान से चूर चूर हो चुका हूँ। तो हुआ ये माता, आपके ध्यान में जाते ही आकाशमात भयंकर संकट आ पड़ा। और वैसे भी आपके पुत्र तो भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं, वो थोड़ी ना संकट से घबराते हैं।
श्री राम। और फिर भैया ने दिव्यास्त्र चलाया। भैया, आपको तो दिव्यास्त्र का मंत्र याद ही नहीं था ना? फिर आपने दिव्यास्त्र का उपयोग कैसे किया? जिनका नाम जपने से सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, जिनकी भक्ति से भव सागर भी तर जाते हैं, जिनके नाम में तीनों लोक समाया है, हर तप हर जप समाया है, जिनके नाम से बड़ा ना कोई मंत्र न ही तंत्र, उन श्री राम का नाम लेकर मैंने ये दिव्यास्त्र चलाया है। अद्भुत भैया, आपने तो मुझे सोच में डाल दिया था। सुना माता, ऐसे रक्षा की भैया ने आपकी। मैंने नहीं, हम दोनों ने बचाया है आपको। बातों बातों में तो मैं आपको वृद्ध के बारे में बताना ही भूल गया, जिसने हमें वो दिव्यास्त्र दिया, मकरासुर का वध करने में सहायता की, जिनके मार्गदर्शन के बिना उन मकरासुर की त्वचा को भेदना असंभव था। किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? मिथिला नरेश महाराज जनक। वो तो हमारे साथ भी आना चाहते थे, किंतु मैंने मना कर दिया। बड़े वृद्ध हो चुके हैं ना वो, इसीलिए। किंतु अभी भी नदी तट पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि जिस स्त्री ने तुम जैसे पुत्रों को जन्म और संस्कार दिए, उनसे मिले बगैर वो कहीं नहीं जाएंगे। शीघ्रता से चलिए माता, वे अभी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महाराज जनक। हाँ माता, किंतु उनका नाम सुनते ही आप इतनी चिंतित क्यों हो गई? माता, संकट टल चुका है, अब सारी चिंता छोड़िए और हमारे साथ चलिए। सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो वृद्ध सज्जन भी। ये क्या हो रहा है? लगता है संकट के बादल अभी नहीं छटे हैं। नहीं पुत्र, ये तो धर्म की जीत का नाद है। पाप के अंत के साथ पाप की सत्ता का भी तो अंत होना चाहिए ना। किंतु माता फल्गु हमें निकलने तो देती। लव, कुश, तुम दोनों किस ओर से आए थे? चलो। भूमि हिल रही है। मारे गए। नहीं पुत्र, मारा वो जाता है जो अपना साहस खोता है। हम लोग पूरी आशा के साथ आगे बढ़ेंगे। कहाँ रह गए ये लोग? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। धर्म की रक्षा करने वालों को अधर्म कभी भी हरा नहीं सकता। वो आते ही होंगे। लव कुश, मेरा हाथ थामो। हाथ तो आप मेरा थामिए माता। इस रहम का ज्वार में मेरा हाथ छूट सकता है, किंतु यदि आपने मेरा हाथ थामा तो कभी नहीं छूटेगा। माता, आप कुछ का हाथ थामिए और मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ। आज न माता पुत्रों का हाथ छोड़ेंगी और न पुत्र माता का वचन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम।
अधर्म तो मर गया, अब धर्म और मर्यादा की रक्षा आप करना फाल्गु माता। वन देवी, लव, कुश, कहाँ हो सब? लव, कुश, कुश, लव, उस दुष्ट असुर का महल तो ध्वस्त हो रहा है। कहीं लव कुश और वन देवी को कुछ नहीं होगा उन्हें, लौटेंगे, अवश्य लौटेंगे और सुरक्षित लौटेंगे। रात्रि होने को है, प्रतीत होता है हमें उन्हें ढूंढने के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। मैं गांव वालों को लेकर आता हूं। मेरी सेना भी आपके साथ चलेगी। सेनापति, कुछ सैनिक लेके जाइए इनके साथ। हे नारायण, रक्षा कर। प्रभु। हनुमान, कहो कैसे आना हुआ? प्रभु को कर्तव्य में उलझे देखा तो चला आया ये सेवक सेवा करने। कर्तव्य का भार उतारने की ही तैयारी कर रहा हूं हनुमान। भरत को अयोध्या का राज्य सौंपना है, तो बस अश्वमेध यज्ञ के लिए आमंत्रित अतिथियों की सूची पढ़ रहा था। कर्तव्य और दायित्व केवल बहाने हैं, सत्य तो केवल एक ही है। उस काली रात्रि के पश्चात आप कभी ठीक से सो ही नहीं पाए प्रभु। कदाचित हर रात्रि जाग कर बिताने वाले केवल हम ही नहीं हनुमान। महाराज जनक, जो क्षमा इतने वर्षों से मैं स्वयं को नहीं दे पाया, आशा करता हूं हनुमान कि मेरी सीता के माता पिता वो क्षमा मुझे दे पाए। प्रभु, बड़े ज्ञानी है महाराज जनक। आपका निर्णय और उसके पीछे का कारण महाराज अवश्य समझते होंगे। जाने से पहले माता सीता ने उन्हें समझाने के लिए पत्र भी तो लिखा था। जानता हूं हनुमान, सीता के समझाने पर वे अवश्य समझे होंगे, किंतु संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो अपने जीवन से पौत्र या नवासे का सुख खोकर दुख नहीं मनाएगा। आनंद आ गया। क्या यात्रा थी। लगा मानो देवी फल्गु ने गोद में उठाकर प्रेम भरा झूला झुलाया हो। धर्म के पथ पर कठिनाइयों की धूप के साथ साथ सुकर्मों की शीतल छांव भी आती है पुत्रों। माता, शीघ्र चलिए, महाराज जनक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, भक्त को भगवान की प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। वन देवी है, इतनी सरलता से थोड़ी ही ना जाएंगी कि माता। चले माता। नहीं,